हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। वैसे तो दोस्तों ये ट्रांसलेशन की बुक है, लेकिन अगर इसे आप पूरा कंप्लीट बना लेते हैं थॉरली, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक ना माने, और इसी वजह से हम इसे बीच में नहीं छोड़े, इसे हम लोग पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जैसे कि अभी हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 30, और इस चैप्टर का ही टॉपिक है कंपैरिजन। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, वो तुलना करना पूरे इस चैप्टर में। और आज जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर नंबर 5। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि इसका पैटर्न है और जो शुरू से करते हुए आए हैं कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ जो भी स्ट्रक्चर यूज होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स या कहिए कंफ्यूजन आता है उसे क्लियर करके आपको और इजीली ये कर देते, ताकि आप आसानी से इसे समझ सके, बना सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और इस चैनल पे जुड़े रहें। आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। कि ये सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं और हिंदी के स्टेटमेंट को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो सिखाता है, और उसके साथ स्ट्रक्चर देता है। किस स्ट्रक्चर पे होता है, तो सबसे पहले सीता अपनी माँ के समान सुंदर है। कोई दिक्कत? आप बहुत बोलते हैं दोस्तों, वो उसके समान सुंदर है, वो उसके समान बोलती है, वो उसके तरह से चलती है, कुछ भी बोलते हैं। आप क्लियर कर ले। वह अपने पिता के समान देशभक्त है, ये सब आप बोलते हैं। अब जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप अपने बोलचाल में बहुत सा यूज़ करते हैं हिंदी में, अब उसे इंग्लिश में आप कर सकते हैं। यह घर महल के जैसा है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। ये जो फोर्थ है ये अलग स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, वे देखने में एक समान लगते हैं, इस पे भी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि ये सब रहे तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसका आप कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद जैसा भी वर्ब हो वो रहेगा सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों या तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे या नाउन लगाएंगे। क्लियर? जो कि कंपेयर करना उस वर्ड को। उसके बाद ये के समान के लिए दोस्तों या तो लाइक लगाएंगे या जस्ट लाइक लगाएंगे, दोनों में से कोई एक। और अगर आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, एम्फेसाइज करने का मामला है, स्ट्रेस देने का मामला है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा। कंसेप्ट क्लियर? अब बना के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सीता अपनी माँ के समान सुंदर है। सबसे पहले सीता सुंदर है, यही करते हैं जो सीता के बारे में कहा जा रहा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में उसको बनाते हैं। तो सीता इज ब्यूटीफुल, ये क्या है? एडजेक्टिव है, आप जानते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ये, इसके पहले एन कुछ नहीं लगता है। सीता इज ब्यूटीफुल, कोई कंफ्यूजन नहीं। किसके समान है? अपनी माँ के समान। लाइक हर मदर, हर सीता के लिए आया। ठीक है, मदर माँ, लाइक हर मदर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीता इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर। अब दोस्तों वह अपने पिता के समान देशभक्त है। पहले वह
देशभक्त है बनाएंगे। ही इज पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त, और ये दोस्तों ये नाउन होता है और एक की बात कर रहा है इसलिए उसके पहले आ लगेगा। ठीक है, ये आर्टिकल का बात। तो दोस्तों ये नाउन है इसीलिए इसके पहले ए आएगा, और ये एडजेक्टिव है इसके पहले ए एन, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब दोस्तों किसके समान है? जस्ट लाइक हिज फादर। जस्ट लाइक दे चाहे लाइक दे, हिज फादर अपने पिता के समान, वह अपने पिता के समान देशभक्त है। ही इज अ पैट्रियोट जस्ट लाइक हिज फादर। ठीक है, क्लियर। अब यह घर महल के जैसा है, चाहे के समान हो चाहे के जैसा हो, उसके लिए चाहे लाइक या जस्ट लाइक। क्लियर। अब दोस्तों दिस हाउस इज, अब यहां पर कुछ नहीं है, ना एडजेक्टिव है ना नाउन है, क्योंकि डायरेक्ट घर से ही कंपेयर किया जा रहा है। दिस हाउस इज लाइक आ पैलेस। पैलेस मीन्स मतलब दोस्तों, प्लेस मीन्स जगह होता है, PLAC प्लेस, और पैलेस, पैलेस मीन्स दोस्तों होता है महल, बांग्ला। ठीक है, तो ये आप समझेंगे। अब आप चाहे तो अपने से सिचुएशन और कंडीशन क्रिएट करके आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप उसे भी बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और है, वे देखने में एक समान लगते हैं। ठीक है दोस्तों, एक समान की अगर बात करें तो एक समान या एक जैसा के लिए हम लोग यूज करेंगे अलाइक। एक ही वर्ड है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, लाइक नहीं, अलाइक। ठीक है, चाहे एक समान हो चाहे एक जैसा हो। ठीक है, उसके लिए वे देखने में एक समान लगते हैं। कुछ होता है उसके लिए जब एडजेक्टिव की बात हो तो वहां पर दोस्तों दे लुक अलाइक, ये हमेशा प्लूरल रहेगा, जो कि दो या दो से ज्यादा के बारे में बताया जाएगा कि वो एक तरह का है, चाहे वो लगता है। दे स्पीक, यहां पे वे एक जैसे बोलते हैं, दे स्पीक अलाइक, इस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हो सकता है सीता एंड हर मदर लुक अलाइक, ये भी कर सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोनों तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे, लेकिन यहां पर आपको दोनों सब्जेक्ट पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारा नाउन। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, सीता एंड हर मदर स्पीक अलाइक, एक तरह से बोलते हैं, एक तरह से चलते हैं। तो ये हो सकता है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।